नमस्कार। आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, हाजिर हूं एक नया वीडियो लेकर। आज का दिन बसपा के नाम रहा। बसपा की खूब चर्चा रही। बसपा सुप्रीमो मायावती की चर्चा चारों तरफ रही। एक ऐसा कहना चाहिए दिन रहा जिसने राजनीति के गलियारों में हलचल पैदा कर दी। और जो कुछ हुआ वो ये था कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने दिल्ली वाले बंगले को खाली कर दिया है, जो सरकारी बंगला था उनका। क्यों किया, किस लिए किया, वो पूरी बात आप लोगों को बताएंगे। लेकिन इसने बहुत सारी अटकलों को जन्म दे दिया। क्या करने वाली हैं बसपा सुप्रीमो मायावती, क्यों किया बंगला खाली, और इससे क्या फायदा होगा, या अब वो बिल्कुल फ्रंट फुट पर आकर के पूरा चीज़ों को देखना चाहती हैं, या यूं कहें कि फ्रंट फुट पर खेलना चाहती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो खैर आगे आने वाले समय में पता चलेंगी। लेकिन आज पूरा दिन चर्चा रही बसपा सुप्रीमो मायावती की उनके बंगले को खाली करने को लेकर के, दिल्ली का सरकारी बंगला। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के हिसाब से आइए आपको बताते हैं कि क्या है पूरा मामला। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली किया। उसमें वो सिर्फ 1 साल रही। Z+ सिक्योरिटी के बाद भी उन्होंने सुरक्षा का हवाला दिया है इसको खाली करने के पीछे। यानी कि जो कारण बताया है वो ये बताया है कि सिक्योरिटी रीजंस से वो खाली कर रही है बंगले को। बसपा सुप्रीमो मायावती ने दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया। बताया जा रहा है कि बसपा सुप्रीमो ने यह फैसला सुरक्षा कारणों को देखते हुए लिया है। हालांकि अब तक पार्टी की ओर से कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है। यह कदम ऐसे समय में उठाया गया जब 2024 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी के खराब प्रदर्शन के बाद पार्टी के राष्ट्रीय दर्जे पर भी सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती को Z+ सिक्योरिटी मिली हुई है। सूत्रों के अनुसार बसपा सुप्रीमो मायावती ने 20 मई को 35 लोधी स्टेट स्थित बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस सौंपा था। राष्ट्रीय दल की अध्यक्ष होने के चलते बसपा सुप्रीमो मायावती को यह बंगला 15 फरवरी 2024 में मिला था। बसपा सुप्रीमो इसमें सिर्फ 1 साल रही। बसपा सुप्रीमो मायावती अब अपने निजी आवास या पार्टी कार्यालय 29 लोधी स्टेट में रह सकती हैं, जो पहले उनके आवास के रूप में आवंटित था। सूत्रों का कहना है कि लोधी स्टेट के बगल में एक स्कूल है जिसका एक गेट उनके आवास की तरफ खुलता है। वहां कई गाड़ियां भी पार्क होती हैं। इसके चलते बसपा सुप्रीमो मायावती की Z+ सुरक्षा व्यवस्था में मुश्किल आती थी। स्कूल की वैन और माता पिता की गाड़ियां अक्सर उस सड़क पर खड़ी रहती थी जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा में तैनात वाहन भी खड़े होते थे। इसके चलते बड़ी दिक्कत होती थी और स्कूली बच्चों को भी असुविधा होती थी, जिसकी वजह से ये किया गया है, ये फैसला लिया गया है कि इसको यहाँ से हटाया जाए, इसको खाली कर दिया जाए, जिसकी मतलब वजह से ये सारी अव्यवस्थाएं पैदा होती हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती की सिक्योरिटी भी और साथ ही साथ स्कूली बच्चों को भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। बसपा सुप्रीमो मायावती के बंगला खाली करने की चर्चा आज पूरे दिन हर चैनल पर, हर मीडिया स्ट्रीम पर चलती हुई दिखाई दी कि आखिरकार ऐसा बसपा सुप्रीमो मायावती ने क्यों किया। रीजन सूत्र ये बता रहे हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। बसपा सुप्रीमो मायावती जो भी कुछ करती हैं वो बहुत सोच समझ के और एक प्लानिंग के तहत करती है। उनका कोई भी डिसीजन, कोई भी फैसला ना तो एकाएक लिया गया होता है, ना जल्दबाजी में। इसके पीछे पूरा सोचा समझा हुआ सब प्लानिंग होती है। हाँ, उसकी भनक, उसका अंदेशा किसी को भी नहीं होता। वो एकदम से होता हुआ दिखाई देता है, यानी कि एकदम से एक्शन में आता हुआ दिखाई देता है, जिसकी बात लोगों को उसके बारे में पता चलता है, उसकी खबर लोगों को बाद में लगती है। आज यूपी की राजनीति में भले ही बसपा का जो है समय बहुत अच्छा नहीं चल रहा हो, बसपा सुप्रीमो मायावती का उतना दबदबा ना हो, लेकिन आज भी उनके पास 10% वोट बैंक है। गठबंधन में ये किसी का भी पलड़ा भारी कर सकता है। बसपा का सबसे शानदार प्रदर्शन 2007 में रहा है। तब बसपा अपने बलबूते से सूबे की सत्ता में लौटी थी। विधानसभा में तब उसके 206 विधायक जीत करके पहुंचे थे। पार्टी को तब 30% से अधिक वोट मिले थे। इस सफलता की वजह सोशल इंजीनियरिंग को माना गया था। बसपा एक बार फिर प्रदेश की राजनीति में
उस सुनहरे दौर में लौटने का सपना बुन रही है। 2024 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो उम्मीद की जा रही थी कि बसपा को कुछ मिलेगा, बसपा के हाथ में, बसपा के हिस्से में, बसपा के पाले में कुछ आएगा, लेकिन निराशा हाथ लगी। लेकिन उसके बाद आपने देखिए बहुत सारे घटनाक्रम हुए। आकाश आनंद हटाए गए, आकाश आनंद फिर लिए गए, आकाश आनंद फिर हटाए गए, आकाश आनंद फिर लिए गए। उसके बाद अब हाल में ही बस आकाश आनंद को एक बार फिर से चीफ नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी देकर के और बिहार और दूसरे बड़े राज्यों को में उनको उतारने की तैयारी की जा रही है। एक बार फिर से बसपा अपना दमखम दिखाना चाहती है 2027 में। अब बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि उसको गठबंधन में जाना चाहिए, गठबंधन से उसकी वापसी हो सकती है और उनका जो आधार है खोया हुआ वो वापस मिल सकता है। साथ ही साथ जो उनका वोट परसेंट गिरा है उसमें भी बढ़ोतरी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बिहार में भी पूरा दमखम दिखाती हुई दिखाई दे रही है बसपा, जैसे कि मैंने कल भी उसके संबंधित वीडियो किया। और बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ चल रहा है, बहुत कुछ चलता है। पार्टियां हैं, नेशनल पार्टियां हैं, यूं ही प्रश्न चिन्ह नहीं लग जाता। और अब कोशिशें की जा सकती हैं, कोशिशें सब हो रही हैं बसपा की तरफ से भी, बसपा सुप्रीमो मायावती की तरफ से भी। अब उसमें देखने वाली बात यह है कि जो बसपा के लोग हैं, जो बसपा के पदाधिकारी हैं, जो बसपा के समर्थक कह लीजिए, शुभचिंतक कह लीजिए और कार्यकर्ता कह लीजिए, इन सबको तो चलिए फिर भी इतना नहीं है कि चलो समर्थक हैं तो अब उसी तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे। लेकिन जो पदाधिकारी हैं, जिनको जिम्मेदारी दी गई है, वो कितनी ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, इसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ खोया हुआ विश्वास पैदा करने की ज़रूरत है। जो वोटर्स, खासतौर पर युवा इधर उधर भटक गए हैं, छिटक गए हैं, उनको वापस लाने की बड़ी चुनौती है बसपा के सामने। अब वो इसमें कितना सफल होगी तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आज का दिन बसपा सुप्रीमो मायावती और बसपा के नाम रहा। दिल्ली का सरकारी बंगला खाली कर दिया बसपा सुप्रीमो मायावती ने, सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए। तो ये आप लोगों के साथ शेयर करना बनता था। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। कैसे ही और कोई अपडेट होगा वो भी आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी जैसी आकृति ज़रूर दबाइएगा जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।